तो स्वागत है आपका सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स के दूसरे पार्ट में। इसके पहले वाले पार्ट में आपको बताया गया था कि सांख्यिकी क्या है, आंकड़े क्या है, इसके महत्वपूर्ण पदों में आपको आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना एवं उनका वर्गीकरण करना। आपने ये तीनों पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का सारणीयन अर्थात टेबुलेशन ऑफ डाटा। हम आंकड़ों को कैसे सारणीबद्ध करेंगे। जिन लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम दूसरा वीडियो इसका, टेबुलेशन ऑफ डाटा से। क्या है टेबुलेशन ऑफ डाटा? नाम से स्पष्ट है सारणीयन, यानी हम इसको सारणी में करेंगे, सारणीबद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी रीति जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को, माने ऐसा नियम जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, आंकड़ों का सारणीयन कहलाता है। यानी जब हम पंक्तियों और स्तंभों में डाटा को रखेंगे तब वो क्या कहा जाएगा? आंकड़ों का सारणीयन। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबुलेशन, यानी कुछ महत्वपूर्ण इसके पार्ट बताए गए हैं टेबुलेशन के, जिसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। आगे जब आप इसके आगे अध्याय में प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें तमाम सारी जगह पे आपको ये पद मिलेगा, बारंबारता। तो अभी से इसके बारे में जान लेते हैं कि बारंबारता क्या है। किसी आंकड़ों का कोई पद जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाता है। माने कि अगर तमाम सारे आंकड़े दिए गए हैं उसमें कोई पद जितनी बार आया है वही उसकी क्या कहलाता है? बारंबारता। जैसे हम यूं कहें कि मान लीजिए 2, 3, 5, फिर 2, 7, 3, 4, 5, 7, इस प्रकार से आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो इनकी बारंबारता सारणी तैयार करनी है, ये आपको बताया जाएगा आगे। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि 2 की बारंबारता क्या है तो आपको ये जानना है कि 2 कितनी बार आया है। अगर देखा जाए तो 1 और 2, 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? ये भी 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? ये भी 2 बार आया है। तो जो भी पद जितनी बार आता है वही उस पद की बारंबारता कहलाती है। आइए आगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है जो आप जब माध्यक अर्थात माध्यिका मिडन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है मिलेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता क्या होता है? किसी वर्ग की बारंबारता एवं उस वर्ग के पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। यहाँ पे ये ध्यान देना है, किसी वर्ग की बारंबारता और उसके पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग, माने किसी वर्ग की बारंबारता और उसके पहले जितने भी वर्ग हैं उन सभी के बारंबारताओं का योग उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। नाम से स्पष्ट है संचयी, संचयी मतलब इकट्ठा कर लेना, यानी उनको ऐड कर लेना। तो ये हो गई संचयी बारंबारता। अब ये टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 प्रकार से आपको यहाँ बताया गया है कि यहाँ आपको 2 प्रकार से बताया गया, जिसमें एक है आपका मोर देन और एक मिनिमम, यानी लेस देन और मोर देन, यानी ये है कम बारंबारता श्रेणी और दूसरा है अधिक बारंबारता श्रेणी। जैसे हम कभी कभी कहते हैं 10 से कम या 10 से ज्यादा, तो 10 से कम के लिए और 10 से ज्यादा के लिए क्या होगा? आगे आप समावेशी और विभिन्न रूप पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये देखिए कम बारंबारता श्रेणी जो है ये क्या होता है? अधिक बारंबारता श्रेणी ये क्या होता है? तो इसका एग्जांपल आपको यहाँ आगे बताया गया है। कम बारंबारता श्रेणी के लिए एग्जांपल है, एक तरफ आपको यहाँ पद दिया गया है और दूसरी तरफ आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। तो पद के रूप में जैसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब 20 से 30, अगर 20 से 30
का मतलब जाना जाए तो इसका मतलब आंकड़े जो 20 से 30 के बीच में है, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 20 से लेकर 30 के बीच में। इसमें आपको जो है आगे बताया जाएगा इसमें कौन सा टर्म हम लेंगे, कौन सा टर्म नहीं लेंगे। तो इसमें कम बारंबारता सारणी में जब हम देखते हैं तो यहाँ 20 से 30, 30 से 40 ये सब दिया गया है पद, और इन सभी पदों की बारंबारताएं दी गई हैं। अब इसका सारणी कैसे तैयार करेंगे, ये इसकी सारणी है कम वाले के लिए। एक तरफ लिखेंगे पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता। अब इसमें जैसे ये 20 से 30 है, 20 से 30 का मतलब हुआ अगर हम 20 को लेते हैं तो हम 30 को नहीं लेंगे, यानी 30 से तब ये कम हुआ, 20 से लेकर 29, या मतलब हम कह सकते हैं 20 से लेकर और 30 से कम। तो 30 से कम के लिए अगर देखा जाए तो कितने पद है, 4। फिर ऐसे 30 से 40 में, 30 से 40 माने कि 40 से कम, तो ये हो गए 16 पद। 50 से कम इतने हो गए, ऐसे सभी का जो है बनाया गया। अब ये हो गया फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता क्या होता है, यहाँ पे कहा गया उस वर्ग की पहले की सभी बारंबारताओं का योग, यानी उस वर्ग, जैसे हम कहते हैं पहला है 4, तो 4 के पहले जितने भी वर्ग है उनकी बारंबारताओं का योग करेंगे। क्योंकि 4 के पहले कोई वर्ग नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4 में कितने क्या ऐड करेंगे, शून्य ऐड करेंगे पहले वाले में। तो 4 प्लस शून्य बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद 40 से कम, 40 से कम का मतलब यहाँ कितना है, 16। 16 और इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता जितनी भी है तो 16 4 20 हो गया। फिर इसका 27 और इसके पहले जितने होंगे उन सबको जोड़ लेंगे। 24 उसके पहले जितने होंगे सबको जोड़ लेंगे। इसके लिए अच्छा ट्रिक आपको समझना है कि ये तिरछे तिरछे पे जुड़ता है। जैसे देखिए 4 हुआ, पहले में शून्य जोड़ा जाएगा और फिर जो संचयी बारंबारता पहले की आएगी उसके तिरछे में ये जोड़ दिया जाएगा। 16 और 4 20, फिर 20 और ये 27 47, 47 और 24 आपका 71 हो गया, 71 और 19 आपका 90 हो गया। ये आपका हो गया संचयी बारंबारता। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप ये चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो प्रक्रिया किया है वो हमारा करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम सभी बारंबारताओं को योग करेंगे और अगर लास्ट वाले संचयी बारंबारता के बराबर आता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि अंतिम संचयी बारंबारता का मतलब होता है उस सारणी के सभी बारंबारताओं का योग। अब आते हैं इसका दूसरा देखते हैं, अधिक बारंबारता श्रेणी। जैसे इसमें से कम कहा गया था वैसे इसमें से अधिक कहा जाएगा, बस एकदम उसका अपोजिट है। तो एक तरफ हम जैसे इसमें लिखे थे 20 से 30, अब चूंकि 20 से 30 का मतलब क्या हुआ कि 20 तो लिया जाएगा लेकिन 30 नहीं लिया जाएगा। तो इसमें 20 से 30 माने ये 19 से ज्यादा है। अगर हम 20 से ज्यादा कहेंगे तब आपका 20 नहीं लिया जाएगा, तब वो गलत हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे कहेंगे 19 से अधिक, और 19 से अधिक जो है अगर देखा जाए तो यहाँ 19, ये 20 हुआ, 19 से ज्यादा सभी है तो ये आपका सब ऐड होगा। इसमें थोड़ा आपको समझना है, नहीं इसमें आपका गलत हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि 19 से अधिक, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये पद दिया गया है वो क्या कह रहा है, 20 से 30, 30 से 40। आप ये बताइए अगर यहाँ 20 से 30 कहा गया है तो 19 से तो ये ज्यादा हुआ, क्या ये सब 19 से ज्यादा नहीं है, सभी 19 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो है 19 से अगर अधिक कहा गया तो सभी को जोड़ा जाएगा और सबको हम जोड़ लेंगे। 19 से अधिक में ये हो गया। अब अगर फिर दूसरे वाले में जाए तो ये 30 है यानी 29 से अधिक, तो 29 से अधिक में ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये 30 से कम है, तो इसके बाद वाले सभी जुड़ जाएंगे। फिर 39 से अधिक यहां से, फिर उसके बाद वाले सब जुड़ जाएंगे। 49, ऐसे आपके जुड़ते जाएंगे। और अगर मान लीजिए इसको आपको यहाँ पीछे से तैयार करना है तो यहाँ बारंबारता भी बनाइए और बारंबारता में नीचे सबसे लास्ट वाली की बारंबारता ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ बीच में बारंबारता बनाए थे तो ऐसे यहाँ भी बारंबारता बना लेंगे, या ना भी बनाए तो अंतिम वाले की बारंबारता हम लिख लेते हैं। जैसे इसमें हम स्टार्टिंग वाले की बारंबारता लिखते हैं वैसे हम इसमें अंतिम वाले की बारंबारता लिखते हैं नीचे से। तो अंतिम हमारा कौन सा था, 60 से 70। 60 से 70 माने 59 से ज्यादा। 59 से ज्यादा आपका केवल एक ही कॉलम है और नहीं है, तो 59 से ज्यादा में कितने हैं, 19, उससे ज्यादा कोई है ही नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये 19 हुआ उसके बाद उसके जस्ट पहले वाले को जोड़ते आएंगे। जैसे ये 19 के पहले क्या है 24, तो 19 और उसके बाद 24
आप जोड़ते जाइए, आपका उसी प्रकार से बढ़ता जाएगा और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में आप जोड़ेंगे तो आपको 90 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका हो गया ये अधिक बारंबारता श्रेणी। अब आते हैं हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता बंटन क्या है। तो ये भी देख लेते हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित करके बारंबारताओं में बांटना बारंबारता बंटन कहलाता है। यानी आंकड़ों को हम व्यवस्थित करेंगे और बारंबारताओं में बांटेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बारंबारता बंटन। इसमें आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता बंटन के प्रकार। यह निम्न दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और दूसरा है आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का इसके रूल क्या है, कैसे हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी तैयार करेंगे। तो इसमें पहला है किस प्रकार से बनाएंगे, सर्वप्रथम दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, साथ में एग्जांपल भी हम समझते चलते हैं। ये मान लीजिए आपके पास आंकड़े दिए गए हैं जो क्रमशः है 10, 5, 4, 3, 5, ऐसे इस प्रकार से अव्यवस्थित रूप में है। यानी कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि आंकड़े व्यवस्थित रूप में कब होते हैं और अव्यवस्थित रूप में कब होते हैं। तो इस पार्ट में जब हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रख देते हैं तो वो उनका व्यवस्थित रूप कहलाता है, और जैसे आंकड़े मिलते हैं वैसे ही रखा हुआ है तो वो अव्यवस्थित रूप कहलाता है। आइए देखते हैं। तो पहला इन्होंने कहा सर्वप्रथम दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए, ये देखिए आंकड़े दिए गए थे, हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में हमने इनको लिख लिया। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है क्या वो पूरा करेक्ट है। ऐसा तो नहीं एक आध जो है अंक यहाँ पे ज्यादा हो गया या फिर आपने एक जो है आंकड़ा छोड़ दिया। तो इसके लिए सभी को काउंट कर लीजिए और इन सभी को काउंट कर लीजिए। अगर इन दोनों को काउंट करने पे इक्वल आता है तब समझ लीजिए कि आपका लगभग ये जो है आंकड़े जो आपने लिखा है वो सही है। तो पहला आपका हो गया आरोही या अवरोही क्रम में हमने लिख लिया। दूसरा क्या है, अब सारणी में एक स्तंभ में क्रमानुसार आंकड़ों को और दूसरे स्तंभ में उसकी बारंबारताओं को लिखते हैं। यानी हमने एक सारणी बनाया जिनमें आंकड़े माने कि पद और दूसरी तरफ हमने बारंबारता लिखा। अब इन्होंने कहा है कि एक तरफ हम क्या लिखते हैं, आंकड़ों को, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, उनकी बारंबारताओं को। बारंबारता आपको पहले भी बता दिया गया है कि जितनी भी बार वो पद आता है। तो इसमें हम चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। पहला है आपका एक, तो एक कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। हमने एक लिखा पद और उसकी बारंबारता भी एक लिख दिया। अब तीन देखते हैं, पद जो है वो क्या है, तीन। अब तीन कई बार लिखेंगे नहीं कि तीन यहाँ एक बार फिर तीन यहाँ एक बार, ऐसा लिखेंगे नहीं। इसीलिए हम यहाँ एक ही बार तीन लिखेंगे और इसकी पूरी संख्या यानी उसकी पूरी बारंबारता हो जाएगी जो कि कितना है, 6 है। यानी ये 6 हो गया। चार कितनी बार है, अगर देखा जाए तो 5 बार है, तो ये 5 हो गया। 5 कितनी बार है, यानी 5 की बारंबारता 4 है। तो ऐसे 7 की बारंबारता 3 है, 10 की बारंबारता 3, यानी बारंबारता का मतलब जितनी बार वो आया है। तो इस प्रकार से आपका ये सारणी तैयार हुआ और इसे हम बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब इसमें दूसरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कई प्रकार आगे चलकर हो जाते हैं। तो ये है आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ग्रुप्ड? तो एग्जांपल देखते हैं। आंकड़े हैं 5, 3, 10, 7, 5 इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। इससे क्या होगा कि आंकड़ों को जब हम ढूंढ के लिखते हैं तो उसमें हमारी गलतियां हो जाती हैं। उसमें एक आध आंकड़ा अगर आपका छूट गया तो पूरी सारणी आपकी गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि आरोही क्रम लिखने में भी गलती आपका हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जब हम आंकड़ों को लिखेंगे उसके बाद हम इनको काउंट करेंगे। अगर इसको काउंट करने पर इसको काउंट करने पर दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने करेक्ट लिखा है। एक बार चेक करने के लिए सभी पे टिक लगा के आप चेक कर लेंगे कि ये वाला आंकड़ा हो गया या नहीं हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये आंकड़ा लिखा और इनको आरोही क्रम में लिखा। अब इनका पहला रूल क्या है
कि सर्वप्रथम आंकड़ों का परिसर ज्ञात करते हैं। तो परिसर हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। सबसे निम्न आंकड़े और सबसे उच्च आंकड़े के अंतर, यानी हम इसका परिसर, चलिए परिसर निकाल लेते हैं। इसका रेंज क्या है, सबसे अधिक आंकड़ा इसमें क्या है 40, चलिए, और यानी सबसे उच्च आंकड़ा 40 और सबसे निम्न 3। 40 में से अगर हम 3 को घटा दें तो ये आ जाएगा 37, यानी 37 आ गया। हमको क्या मिल गया, परिसर 37। अब इनका दूसरा रूल क्या है, परिसर को सुविधाजनक वर्गों में बांटकर वर्ग सीमाएं तैयार कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हम परिसर ज्ञात किए, अब इसको हम बांटेंगे सुविधाजनक वर्ग में। जैसे इसको सुविधाजनक वर्ग में कैसे हम बांट सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, ऐसे भी हो सकता है। अगर हम 5-5 के वर्ग अंतराल में बांटना चाहेंगे तो 5-5 के भी वर्ग अंतराल में हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं है तो हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो 5 के वर्ग अंतराल में बांटेंगे तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे हो जाएगा। और इस प्रकार से आपकी थोड़ी सी सारणी बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम 10-10 के वर्ग अंतराल में बांटेंगे। यानी वर्ग सीमा जो हमने तैयार किया वो कितने का, 10-10 का वर्ग सीमा तैयार किया, हमको वर्ग सीमा मिल गया। चलिए, वर्ग सीमा हमको क्या कितना मिला, 10-10 का। अब वर्ग सीमा तैयार हो गया तो हम सारणी बनाएंगे, यानी एक तरफ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ लिखेंगे बारंबारता या कितने पद हैं। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल में हमने जो बनाया है वो 10-10 का जो है डिस्टेंस बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, स्टार्टिंग में आंकड़ा 3 से है तो ये 0 से जाएगा 10 तक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 10 के बीच में, 0 से लेकर 10 के बीच में। अब यही आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा आंकड़ा आपको लेना है। आगे इसके जस्ट बाद आपको अपवर्जी विधि और समावेशी विधि बताई जाएगी, तो उसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंकड़ा हमको लेना है, 0 या फिर 10। तो उसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपकी ये विधि है यही ज्यादा आपका यूजफुल मेथड है, क्योंकि दूसरी विधि में आपकी सामान्यतः जो है त्रुटियां भी हैं। तो 0 से 10 में अगर देखा जाए तो आप यहाँ काउंट कर लेंगे, 0 से 10 में 1 2 3 4 5 6 7, हम 10 को नहीं लेंगे, हमने 0 को जो है इसमें समावेश किया है। तो ये हो गया 7 आंकड़े कुल मिला के बारंबारता कितनी हो गई, 7। हमने जो है 0 से 10 के बीच में जो लिखा तो उस प्रकार से कुल कितने आंकड़े हो गए, 7। अब हम दूसरा जो बनाएंगे वर्ग अंतराल वो 10 से 20 का बनाएंगे, क्योंकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 10-10 का होना चाहिए। तो 10 से 20 के बीच में 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा नहीं, यानी इसकी बारंबारता होगी 6। अब आते हैं 20 से 30 के बीच में, यानी 20 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया 5। अब 30 से लेकर 40 के बीच में, तो 30 से लेकर 40 के बीच में कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 और 5। फिर 40 से लेकर 50 के बीच में, क्योंकि 40 को हमने इसमें लिया नहीं है, तो 40 से 50 के बीच में अगर हम देखेंगे तो केवल 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2। ये आपकी बारंबारता सारणी तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो आप अगला पढ़ेंगे वो अपवर्जी और समावेशी विधि। तो चलिए आइए देखते हैं। मेथड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन की विधियां क्या हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें पहली विधि जो है वो है अपवर्जी विधि, यानी एक्सक्लूसिव फॉर्म, और दूसरी विधि जो है इंक्लूसिव मेथड, यानी समावेशिक विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं, तो क्रमशः इनको देखते हैं। पहला क्या है, इस वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है। ध्यान रखिएगा इसको कि इस वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की जो उच्च सीमा है तथा उसके बाद वाले वर्ग की जो निम्न सीमा है वो आपस में बराबर होती है। जैसे हम कहते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर इसमें देखा जाए उदाहरण में तो 10 से 20 में इस वर्ग की उच्च सीमा क्या है, 20, और इससे अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा 20 है। यानी
पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा और उससे अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा बराबर है, ऐसे इसमें भी 20 से 30, 30 से 40 इसमें देखा जाए तो पहले की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा आपस में बराबर होती। तो इस प्रकार की जो सारणी होती है या इस प्रकार की बारंबारता बंटन जो होते हैं उसे हम कहते हैं अपवर्जी विधि, एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसमें किस प्रकार से हम कौन से आंकड़ों को लिखेंगे इनके बारे में भी कहा गया है। चलिए नोट के रूप में देखते हैं। प्रत्येक वर्ग में उन आंकड़ों को लेते हैं जिनका मान निम्न सीमा से अधिक और या फिर उसके बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, उन आंकड़ों को लेते हैं जिनका मान निम्न सीमा से या तो ज्यादा हो और या फिर उसके बराबर हो। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें 10 से 20 तो आप समझ ही गए होंगे निम्न सीमा से ज्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर। यहाँ पे आपको बताया गया 30 से 40, 30 से 40 में निम्न सीमा 30 है और उच्च सीमा 40 है। तो इनका कहना है, इनके हिसाब से जो रूल इन्होंने बताया है, 30 से 40 में हम निम्न सीमा को लेंगे या उससे जो ज्यादा है उसको लेंगे, लेकिन उच्च सीमा से उसका मान कम होना चाहिए। तो हम 30 से 40 में 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक का जो है आंकड़ा लेंगे, लेकिन 40 को नहीं लेंगे क्योंकि 40 जो है इस वर्ग की उच्च सीमा है और वो मान उच्च सीमा से कम होना चाहिए। यानी 30 से 40 में 30 को शामिल किया जाएगा परंतु 40 को नहीं शामिल किया जाएगा और 30-40 के बीच में जो आंकड़े हैं उनको शामिल करेंगे। चलिए दूसरा विधि देखते हैं, इंक्लूसिव मेथड यानी समावेशिक विधि क्या है। इस विधि में एक ही सीमा दो वर्गों में नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा, एक ही सीमा दो वर्गों में नहीं आती है। जैसे यहाँ पे आया 30 से 40 या यहाँ देख ले 10 से 20, 20 से 30, तो 20 अगर देखा जाए तो दो वर्गों में आ गया, पहले वर्ग में भी दूसरे में भी आ गया, ऐसे 30 भी दो वर्ग में आ गया। लेकिन इनका कहना है इस विधि में एक ही सीमा दो वर्गों में नहीं आती है। यदि एक सीमा को एक वर्ग में लिखा जा चुका है तो अगले वर्ग में उसके आगे की संख्या लिखी जाएगी। यहाँ पे जैसे बताया गया है, हम यहाँ मान लीजिए लिखते हैं 0 से 4 तक, 0 से 4 यानी 0 से हमने 4 तक लिखा, तो उसके अगले वर्ग में हम 4 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके आगे की संख्या यानी 0 से 4 हो गया। अब ये 4 नहीं, उसके आगे यानी 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से 19। अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी सीमा ऐसी नहीं है जो दो वर्गों में आई है, तो इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव मेथड यानी समावेशिक विधि। इसका इंपॉर्टेंट नोट क्या है, प्रत्येक वर्ग में उन आंकड़ों को लेते हैं जिनका मान निम्न सीमा एवं उच्च सीमा के बीच में, ध्यान रखिएगा, उन्हीं आंकड़ों को लेंगे जिनका मान इन दोनों सीमाओं के बीच में हो या इनके बराबर हो। तो जाहिर सी बात है 0 भी लिया जाएगा और 4 भी लिया जाएगा, यानी उनके बराबर भी हो तो भी हम उन आंकड़ों को लेंगे और उनके बीच में भी हो तो भी हम उन आंकड़ों को लेंगे। जैसे 0 से 4 में हम किनको लेंगे, 0 को भी लेंगे, तो 0 और इनके बीच में 1, 2, 3 और 4 को भी लिया जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे 5 से लेकर 9 में 5, 6, 7, 8 और 9। जबकि आपका अपवर्जी विधि में ऐसा नहीं था। अपवर्जी विधि में अगर हम यहाँ स्टार्टिंग वाले को लेते थे तो लास्ट वाले को नहीं देते थे। अब आते हैं इसमें दोष क्या उत्पन्न होते हैं। आपकी यही विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, अधिकतर यही प्रयोग की जाती है, इसमें तमाम सारी कमियां आ जाती हैं, इसलिए इस विधि का जो है प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत कम पैमाने पे किया जाता है। अब इसमें दोष क्या है और कैसे उसको सुधारेंगे, आइए देखते हैं। इस विधि में किसी वर्ग की उच्च सीमा व अगले वर्ग की निम्न सीमा के बीच का मान रखने वाले पदों की जगह नहीं होती है। यानी अगर इसमें देखा जाए तो किसी वर्ग की जो उच्च सीमा है और उसके बाद वाले वर्ग की जो निम्न सीमा है, उनके बीच में जो भी आंकड़े आते हैं, जो भी पद आते हैं, उनका मान रखने की इसमें कोई जगह नहीं होती इस प्रकार की सारणी में। जैसे अगर हम यहाँ कहें 0 से 4 और 5 से 9, अब आप यहाँ ध्यान रखिए, मान लीजिए 4.5 आ जाता है, यहाँ पे बताया भी क्या है, उपयुक्त उदाहरण में 4.5 को लिखना। तो अगर आप 4.5 को इस सारणी में लिखने को सोचते हैं तो आप इसमें 4.5 को लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से 4 इसमें आपका आएगा केवल ये आंकड़े और 5 से 9 में ये आंकड़े आएंगे, तो 4.5 नहीं आएगा। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कोई भी आंकड़ा नहीं छूट रहा है। जैसे 10 से 20 में 10 आ गया, 20 नहीं आया, लेकिन 20 अगले वाले में आ गया। इसका मतलब
10 से लेकर 19 तक, और फिर उसके आगे फिर आपका 19 से ऊपर हो जाएगा। तो कुल मिला के 20 के बीच में, सॉरी 19 तक नहीं, 10 से 20 के बीच यानी 19.999 ये समथिंग भी हो सकता है, और फिर उसके ऊपर, यानी इसमें कोई भी आंकड़ा नहीं छूटने वाला है। और इसमें जो है कुछ आंकड़े आपके छूट जाते हैं, इसलिए इस सारणी में ये दोष है। अब इस दोष को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस दोष को अगर हमको सुधारना है तो इसे अपवर्जी सारणी में बदलते हैं। यानी हम अगर समावेशिक विधि को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, समावेशिक सारणी जो है उसको हम अपवर्जी सारणी में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से समावेशिक सारणी को अपवर्जी सारणी में बदलेंगे। तो समावेशी सारणी को अपवर्जी सारणी में हम कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। इसका रूल क्या है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा व अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा करते हैं। मतलब जैसे हमको कोई भी वर्ग अंतराल दिया है तो उसकी उच्च सीमा या उसकी अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। अब इसे प्रत्येक वर्ग के वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं एवं उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, एक समावेशी सारणी हमको दी गई है जिसमें एक तरफ वर्ग अंतराल, दूसरी तरफ बारंबारता। ये है आपका 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। अगर देखा जाए तो ये आपका समावेशी सारणी है। यहाँ 11 से 20 दोनों को शामिल किया गया है, 20 और उसके बाद 21 से 30 दोनों को शामिल किया गया है। तो अगर देखा जाए इसमें 20.5 आपका जो है ना तो इस पहले वाले में आ रहा है ना तो दूसरे वाले में आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, अपवर्जी सारणी में बदलते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा व अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा। तो इसमें किसी भी वर्ग को हम ले लेते हैं, मान लीजिए पहले वर्ग को ही लेते हैं, तो पहले वर्ग की दूसरे वर्ग की लेंगे, दो वर्गों की लेंगे, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा और पहले वर्ग की उच्च सीमा का अंतर कितना है, 20 और 21। अगर देखा जाए तो अंतर कितना है, 1, और बटे क्या कर देंगे 2, और 1/2 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5, यानी 0.5 मिल गया आपको। अब हम इससे क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में से घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। जैसे ये 11 है, 11 में से हम 0.5 घटा देंगे तो ये बचेगा 10.5, और उच्च सीमा में हम जोड़ेंगे तो 20 है तो ये 20.5 हो जाएगा। फिर ऐसे आपका 21 में से हम घटाएंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 20.5, और 30 यानी उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30.5। इस प्रकार से किसी भी समावेशी सारणी को हम अपवर्जी सारणी के रूप में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब टैली मार्क्स अर्थात टैली चिन्ह। टैली चिन्ह क्या है, वह किसी वर्ग अंतराल व वर्ग सीमा के निश्चित होने के पश्चात, जब हम वर्ग अंतराल और वर्ग सीमा को निश्चित कर लेते हैं तो उसके पश्चात बनाई गई सारणी के स्तंभ के में वर्गों को क्रम से लिखते हैं। यानी वर्ग को हम क्रम से लिखेंगे। ध्यान रहे कि ये अवर्गीकृत के लिए भी बनता है और वर्गीकृत के लिए भी बनता है। वर्गीकृत के लिए हम यहाँ पे पद लिखेंगे और उसके हिसाब से बारंबारता एवं टैली चिन्ह बनाएंगे। वर्ग अंतराल की यानी वर्गीकृत में यहाँ वर्ग अंतराल लिखा जाएगा बस। और फिर आगे है आपका एवं उनके सामने दूसरे स्तंभ में उनकी संख्या के अनुसार खड़ी रेखाएं अर्थात जो टैली चिन्ह है खींचते हैं। जब ये 4 रेखाएं पूरी हो जाती हैं तब 5वीं रेखा को पहली रेखा के शीर्ष व अंतिम रेखा के आधार से मिला देते हैं। उनकी संख्या और अधिक होने पर थोड़ी जगह छोड़कर यही क्रम पुनः दोहराते हैं और इसी विधि को हम क्या कहते हैं, टैली चिन्ह विधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है, दूसरा कॉलम हमने बना लिया है टैली चिन्ह का, और तीसरा हमने बनाया है बारंबारता का। तो यहाँ वर्ग अंतराल है, बारंबारता इसकी हम लिख देते हैं। अब टैली चिन्ह बनाने के लिए हम यहाँ पे चूंकि जो है ये आपका बारंबारता जब तक नहीं रहेगा तब तक आप या तो फिर जो है काउंट करके बनाएं, तो बारंबारता इसके लिए हमने लास्ट में पहले ही लिख दिया है टैली चिन्ह बनाने के। तो यहाँ पे 0 से 10, अब 0 से 10 के लिए आप 4 रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ रेखा कहा गया, फिलहाल वो रेखाखंड ही आप समझिएगा। तो इस प्रकार से हम 3 इसकी बारंबारता है तो 3 हम रेखाखंड खींच देंगे। अब आते हैं 10 से 20 के लिए 8 आपको बनाना है। तो 8 के लिए आपको बताया गया, आप 1 2 3 4 खींचेंगे, 5 कभी भी साथ में नहीं रहेगा। 4 खींचने के बाद 5वें को खींचने के लिए क्या करते हैं,
पांचवी रेखा को पहली रेखा के शीर्ष यानी पहली रेखा के शीर्ष व अंतिम रेखा के आधार, पहली रेखा के शीर्ष व अंतिम रेखा के आधार से मिला देते हैं। ये आपकी होगी पांचवी। यानी अब ये हो गया आपका 5 और 8 ये है, तो 3 और थोड़ी सी जगह छोड़ देना है आपको और 3 और बना लेना है। तो इस प्रकार से हो गया 8 टैली मार्क। अब इसके बाद 20 से 30 का जो है आपका 12 है, तो इसी प्रकार से इसका भी बन जाएगा। ये हो गया 5 और फिर थोड़ी जगह छोड़कर 5 और 5 आपका 10 हो गया और फिर 2 और 12 हो गया। फिर अगले में आपका है 30 से 40 के लिए 10, तो ये आपका बन गया 5 और ये आपका बन गया 5 यानी 10। और अगले के लिए 40 से 50 के लिए आपका 17 है, तो आपका 5 10 15 और 2 और बन जाएगा 17। तो इस प्रकार से ये बन गया टैली मार्क। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई असुविधा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो सांख्यिकीय विधि में आपका शुरू होगा आंकड़ों का आलेखीय अथवा चित्रीय निरूपण, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो इसके लिए आपको अगला वीडियो मिले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अगले वीडियो के डालने के पश्चात आपको वो वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके।